स्टूडेंट। सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल जीपी स्टडी सेंटर पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेक बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी बताऊंगा, आप लोगों को फुल तैयारी करवा दूंगा गाइज 2022 का। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को पूरा मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। और गई चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। गैज ये खंड पहला है। ठीक है, अध्याय 2 है, लेकिन जो हमारा बुक है वो पॉलिटिकल साइंस का खंड 1 है, यानी कि भाग 1 है। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि प्राप्त हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि हम लोगों को, जो हम लोग भारतीय लोग हैं, उन लोगों को कितना अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। तो कितना प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न आता है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्गीकृत है। जो हमारा मौलिक अधिकार है वह किस वर्गीकृत में वर्णित है। तो किस भाग में है, तो भाग है तीसरा। ठीक है, क्या भाग है, तीसरा भाग है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है। तो कौन सक्षम है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर संसद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वर्तमान में, वर्तमान में हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में कितना है मौलिक कर्तव्य, 11 हैं। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 5वां की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को की संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया, 42वें संशोधन। कौन से संशोधन, 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 6ठा। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। यानी कि जब हमारा संविधान जब बन गया तो उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें छुआछूत को समाप्त कर देने का विशेषता था। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। कितना हो जाएगा आंसर, अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की आत्मा है। किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारा संविधान की आत्मा है। तो किसने कहा, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन क्या था, अब सोच रहे हो यार मैं तो आंसर बता दिया, ऑप्शन भूल गए। तो किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की आत्मरक्षा है। सॉरी, आत्मरक्षा नहीं फ्रेंड, आत्मा है। सॉरी, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की आत्मा है। तो किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आती है 8वां। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ घोषणा पत्र दिया होना चाहिए एक्चुअली में, चलिए कोई नहीं, कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर, सॉरी फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इसका भी सही आंसर हो जाएगा। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न आती है, तो बात करते हैं 10वां प्रश्न। हमारे देश में दस्त की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो किस में हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केन्स 1973 ने, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ, आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है। अगर फ्रेंड आप लोगों को पता हो इसका सही आंसर क्या है, तो आप लोग क्या करना है? कमेंट कर देना है। ये प्रश्न फिर से मैं पढ़ता हूँ, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा अधिकार है या नहीं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यानी कि सही है। इसमें क्या पूछा है? अधिकार नहीं है, तो ये हमारा अधिकार तो है। दूसरा आता है समाप्ति का अधिकार, ठीक है। और तीसरा है घोषणा के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है संवैधानिक उपवर्णों का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाप्ति का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा समाप्ति का अधिकार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 13। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में संविधान में मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आती है किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो किस संशोधन के द्वारा? तो इसका हो जाएगा 44वें संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकार का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगर मान लीजिए हमें मौलिक अधिकार सुरक्षित रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? भारत सरकार के पास जाएंगे, संसद के पास जाएंगे, या संविधान के पास जाएंगे, या सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे? तो किसके पास जाएंगे हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कंप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आती है राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1993, यानी कि 1993 में। ओके, 18 प्रश्न आती है, 18वां आती है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे?
भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? तो कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। ठीक है। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। कब हुआ? 1976 में। अब नेक्स्ट प्रश्न आती है आज का आखिरी प्रश्न। मोतीलाल नेहरू शम मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो कब उठाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। कब उठाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। तो क्वेश्चन क्या है? मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। कब उठाया था? 1928 में। तो फ्रेंड आज हम लोगों ने तैयारी किया 20 प्रश्न। ठीक है। तो गाइस 20 में आप लोगों ने कितना सही जवाब दिया आप लोग को बता देना है। ठीक है। जो भी आप लोगों ने दिया होगा कमेंट कर देना। ठीक है। और हमें कमेंट में लिखते जाते हो या नहीं आंसर आप ही लोग जानोगे। ठीक है। तो आप लोग को आंसर सिंपली कमेंट में ज़रूर लिखना है। और गाइस जो हमारे चैनल पे नए हो उन लोगों के लिए तो एक रिक्वेस्ट है। उन लोगों के लिए आप लोग सोच रहे हो क्या रिक्वेस्ट है? तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे जो नए हो उन लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है फ्रेंड।